आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसका नाम आपने पिछले 1 से 1.5 साल में हर रोज सुना होगा। जब भी कोरोना की बात आई तो एक नाम दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही जाता था। आज हम जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। शायद हम में से कोई ही होगा जो इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई थी उनकी शुरुआत। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के जीवन पर। कैसे उन्होंने एक साधारण से बच्चे रणदीप से फेमस एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बनने तक का सफ़र तय किया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 5 अप्रैल 1959 में डॉक्टर जगदेव सिंह गुलेरिया के घर पर हुआ था। ये 2021 में 62 वर्ष के हो चुके हैं। उनके पिता का नाम डॉक्टर जगदेव सिंह गुलेरिया है, जो एक सामान्य डॉक्टर हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के प्रोफेसर भी थे। रणदीप गुलेरिया के एक भाई और एक बहन हैं जिनका नाम संदीप गुलेरिया और नीरू गुलेरिया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपना प्रारंभिक शिक्षा 1975 में सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से की थी। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल IGMC शिमला में एडमिशन लेकर मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में एडमिशन लेकर जनरल मेडिसिन एंड पल्मोनरी में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया दिल्ली के एम्स से क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने करियर की शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कॉलेज से एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सन 1984 में की थी। यहाँ उन्होंने 1992 तक लगभग 8 साल तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। फिर उन्होंने 1992 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में पल्मोनोलॉजी और स्लीप डिसऑर्डर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया। कुछ वर्षों के बाद उन्हें एक प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया। फिर उन्होंने कभी एम्स को नहीं छोड़ा। साल 2011 में उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेस्पिरेटरी डिजीजेस और स्लीप डिसऑर्डर्स डिपार्टमेंट के लिए एक सेंटर इस्टेब्लिश किया। उन्होंने पल्मोनोलॉजी और स्लीप डिसऑर्डर के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है, जिसकी बदौलत उन्हें लगातार 3 वर्षों तक यानी 2014, 15 और 2016 तक उनकी लीडरशिप में उनके विभाग को नेल्सन सर्वेक्षण में अवॉर्डेड किया गया, और इसका श्रेय सिर्फ रणदीप गुलेरिया जी को ही जाता है। इसी के साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सन 2017 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया, और आज भी उन्होंने अपने इस पद को भली भांति संभाला है और अपने कर्तव्यों का लगातार निर्वहन कर रहे हैं। वो सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर पद पर ही नहीं हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो भारत या भारत के बाहर होने वाली हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी आंशिक या पूर्ण रूप से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं, जिसके चलते उन्हें हेल्थ सेक्टर में बड़ा सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के जीवन की कुछ ऐसी बातों के बारे में अब आपको बताते हैं जिसके लिए उन्हें इंडियन पायोनियर्स इन हेल्थ केयर में गिना जाता है। डॉक्टर गुलेरिया देश के पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में DM की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से की है। डॉक्टर गुलेरिया ने 1992 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ज्वाइन किया था। एम्स में देश का पहला पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2011 में हुई थी। रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन, लंग कैंसर, अस्थमा, COPD में अपना कंट्रीब्यूशन और 400 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रकाशित रिसर्च के लिए साल 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति एसीसी ने उन्हें 5 साल के लिए एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा भारत में नई बीमारियों का पता लगाने और नेशनल लेवल पर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने वाली कमेटी के भी वो मेंबर हैं। 298 रिसर्च और 36 किताबों के लिए इन्हें राजनंदा ट्रस्ट और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन की तरफ से फेलोशिप दी जा चुकी है। वहीं 53 डॉक्टर्स ने एम्स के पद के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ डॉक्टर गुलेरिया का सिलेक्शन डायरेक्टर के पद के लिए हुआ था। डॉक्टर गुलेरिया देश की बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इनमें शामिल हैं पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी। इनके अलावा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी इनसे अपना इलाज करवा चुके हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया टीकाकरण और इन्फ्लुएंजा टीकाकरण पर अपने वैज्ञानिक सलाहकार समूह के विशेषज्ञों यानी SAGE सेज के सदस्यों के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया जी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, इंडियन चेस्ट सोसाइटी और नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया के लाइफ लॉन्ग मेंबर हैं। वो विकिरण सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA वियना में एक सलाहकार के रूप में भी कार्यरत हैं। डॉक्टर गुलेरिया जी कोविड-19 के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी चिकित्सक भी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है टिल वी विन, यानी कि जब तक हम जीत नहीं जाते। टिल वी विन एक बुक है, आपका ध्यान केंद्रित करती है फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि उन्होंने चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग के साथ लिखी है। ये बुक अपनी रिलीज के पहले ही वीक में नेशनल बेस्ट सेलर बन गई थी। इस बुक में आपको जानने को मिलता है ब्लेंड ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में। माइक्रो यानी हेल्थ पॉलिसीज और मैक्रो यानी हाउ टू स्टे इन एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड। 352 पेजेस की ये बुक में आपको मिलते हैं सेक्शन ऑन वायरसेस, व्हाई पैंडेमिक हैपेंस, इंडियाज रिस्पॉन्स टू पैंडेमिक बिफोर एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन्स एंड अनलॉक पीरियड्स। इसके साथ साथ की लर्निंग फॉर हेल्थ सेक्टर ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। साथ ही आपको इस बुक में मिलते हैं डिटेल सेक्शंस ऑन कोविड-19 वैक्सीन्स और थेरेपीज़ के बारे में, जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं कोरोना वायरस से। ये बुक इंडिया के लीडिंग पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश की, जो देखते ही देखते नेशनल बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। रिसेंट टाइम में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया फ्रीक्वेंटली टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर में कोविड-19 अपडेट्स को लेकर दिखते रहते हैं और हम सभी को कोविड-19 और वैक्सीन से जुड़ी टॉपिक्स पर अपडेट करते हैं, जिससे कि हमारे देश की जनता और हम बेहतर तरीके से इस पैंडेमिक से अपना बचाव कर सकें और ज़रूरी नियमों और गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें। एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने अपने एम्स और करियर से जुड़ी कुछ बातें शेयर की थी, जो हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे। एम्स के साथ 30 साल से ज़्यादा पुराने सफ़र में उन्होंने अपनी कुछ बातें साझा की, जिसमें वो कहते हैं 1956 में शुरू हुआ एम्स एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां करीब 50,000 से ज़्यादा लोग डेली आते हैं, जिनमें लगभग 20,000 पेशेंट और 30,000 उनके रिश्तेदार या परिवार वाले होते हैं। एम्स में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग आते हैं, लेकिन इलाज सबके लिए एक जैसा ही है। कई लोग ऐसे आते हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती। वहीं कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि आपको जो दवाई मंगानी है आप मंगा लो, पैसे की चिंता नहीं है। यहाँ किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं है, किसी भी तरह का, सभी हमारे लिए बराबर हैं। जब पूछा गया कि आप डॉक्टर क्यों बने, तो उनका कहना था कि मैं डॉक्टर कभी भी पैसे कमाने के लिए नहीं बना, बल्कि मैं डॉक्टर बना कि दूसरों की हेल्प कर पाऊँ, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हों।
जब भी मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कुछ सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। तो मेरा कहना उनसे यही होता है कि आप कुछ भी बनिए, लेकिन पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सर्विस को ज्वाइन मत करिए। जो भी करें उसे दिल से करें और औरों की हेल्प करने के लिए करें। पैसे आपके पास अपने आप आने लगेंगे। पैसे को फोकस बनाकर कुछ भी मत करिए। ये कहना है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। तो ये था हमारा वीडियो देश के कोरोना समय में मार्गदर्शन करने वाले सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स में से एक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी का। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल आपका है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास बने बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।